आज विश्व भूगोल में थोड़ा सा जानते हैं। पृथ्वी और उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। भौतिक भूगोल को 4 प्रमुख उपशाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 भू आकृति विज्ञान, नंबर 2 जलवायु विज्ञान, नंबर 3 जल विज्ञान, नंबर 4 मृदा भूगोल भू आकृति विज्ञान। जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, घाटियों तथा अन्य अनेक भूलक्षणों का जननिक अध्ययन है। जलवायु विज्ञान जलवायु और उसके संगत तत्वों जैसे तापमान, वायु दाब, पवन, वर्षा, आंधी आदि इनका विवरण क्रमबद्ध अध्ययन है। मृदा भूगोल मृदा के निर्माण, प्रकार तथा विवरण का अध्ययन है। भौतिक भूगोल का महत्व, इसमें उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो प्राकृतिक हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैव मंडल। स्थल मंडल में भू आकृति सम्मिलित है। वायुमंडल का संबंध जल मंडल का संबंध लवणों का अध्ययन है और जैव मंडल का संबंध सभी जीवांत वस्तुओं से है, जैसे पेड़ पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवों और मनुष्यों के अध्ययन से है। मृदा भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाने वाले इन 4 तत्वों से यह मंडलों का उत्पाद है। आधुनिक भूगोल जिस रूप में यूरोप में उभरा, उसका झुकाव भौतिक पक्ष की तरफ था। यह परम पक्ष लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही। उपनिवेशवादी युग में मानव आचरण को निर्धारित करने वाले कारकों के रूप में भौतिक पर्यावरण पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध भी आवाजें उठती रहीं, विशेषकर फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां भौगोलिक प्रवृत्तियों को पृथ्वी के भौतिक आधार पर कार्यरत प्रकृति मानव मस्तिष्क के उपज समझा गया, ना कि मानव का कार्यरत प्रकृति की देन है। पर्यावरण निर्धारण से हटकर सामाजिक निर्माण के सिद्धांत पर बल दिए जाने वाली विचारधारा ने एक संतुलित भूमिका अदा की है और भूगोल को एक बार फिर एक विशाल आधार वाला विषय बना दिया है। लेकिन इसने एक ऐसी मनोवृत्ति को जन्म दिया है जिसने प्रकृति, पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, मृदा, वनस्पति, पशु आदि को केवल अधिक प्रगति प्राप्त करने वाला साधन के रूप में देखा। साधन का दोहन एक वांछनीय क्रिया बन गई है। इससे वायु सहित लगभग सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, प्रदूषण और अभाव होने लगा है। 1950 तक मानव को ये बोध हो गया कि उन्होंने अपने भविष्य का कितना नुकसान पहुंचाया है।
अपने भविष्य को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि पृथ्वी पर प्राकृतिक साधन जीवन का आदान प्रदान करते हैं। इनके विनाश से पृथ्वी पर समस्त जीवन समाप्त हो सकता है। भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने अमेरिकी प्रभाव और आर्थिक विकास के सिद्धांतों के समर्थन में भौतिक भूगोल पर कम बल दिया, परंतु पर्यावरण संकट से उत्पन्न हुई नवीन परिस्थितियों को देखते हुए भूगोल फिर से अपने भौतिक आधार पर लौट आया है। 21वीं शताब्दी का भूगोल फिर से एक संतुलित एकीकृत था समकालीन एवं विस्तृत विषय बन गया है, जो भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल दोनों को ही समान महत्व प्रदान करता है। भौतिक भूगोल या मानव भूगोल के बिना भूगोल का अस्तित्व ही नहीं है। पृथ्वी की भू आकृतियों का इतिहास उल्कापिंड और चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों का अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पत्थर में रेडियोधर्मी तत्वों परीक्षागत से उसकी आयु 3.9 बिलियन वर्ष पूरे होने का पता चलता है। एक वैज्ञानिक पीरे क्यूरी एवं रदरफॉर्डे रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित की गई है। पृथ्वी के भौगोलिक और भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द वफन ने किया। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास का कल्प और शक में विभाजित किया गया है। प्रत्येक शक की काला अवधि निर्धारण की गई है एवं जीवों तथा वनस्पतियों के विकास पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 1, आद्यकल्प। इसे अक्रियन प्री कैम्ब्रियन 2 भागों में विभाजित किया गया है। अक्रियन काल के शैलों में जीवाश्मों का पूर्वग्रता अभाव है, इसलिए इसे प्रागैयोगिक काल कहते हैं। इन चट्टानों में ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता है, जिसमें सोना तथा लोहा पाया जाता है। इसी काल में कनाडियन व फैप्नोस्कोडिया शील्ड निर्मित हुए। के प्री कैम्ब्रियन काल में गर्म सागरों में मुख्यतः नरम त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीवों का उद्भव हुआ। यद्यपि समुद्रों में रीढ़ रज्जु युक्त जीवों का भी प्रादुर्भाव हो गया, परंतु स्थल भाग जीव रहित ही था। भारत में इस काल में ही अरावली पर्वत व धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ था।